बड़ी खबर ईरान अमेरिका जंग को लेकर सामने आ रही है, जहां ईरान में जंग की आहट तेज हो गई है। यूएस की वॉर मशीनरी तैयार है, तो वहीं बंकर में खामनेई के छिपने की भी खबर सामने आ रही है। उत्तराधिकारी का भी खामनेई ने ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है यूएस और ईरान के जंग को लेकर। तमाम जानकारियां इस पर आ रही है। इसको बताने के लिए हमारे साथ सोनम यहाँ पर मौजूद है। सोनम, आखिर क्या ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब क्या ईरान और अमेरिका में जंग होने वाली है? क्योंकि खामनेई ने अपने उत्तराधिकारी का भी ऐलान कर दिया और ये भी जानकारी सामने आई है कि खामनेई जो है अब वो बंकर में छिप गए हैं। तो क्या एक बार फिर से अमेरिका जो है ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है? इससे पहले हमने देखा था जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था, उस दौरान अमेरिका ने सीधी जो है अटैक सीधे तरीके से अटैक किया था ईरान पर। तो क्या एक बार फिर से अमेरिका जो है ईरान पर अटैक करने वाला है? बिल्कुल, यहाँ पर दरअसल जो जंग की आहट है वो तेज होती जा रही है पल्लवी, क्योंकि अब जो सवाल उठ रहा है कि क्या खामनेई का जो अंत है वो करीब है, क्योंकि यहाँ पर अब जो है एक बारिश को लेकर बड़ा ऐलान खामनेई की तरफ से किया गया। हालांकि ये रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, अभी औपचारिक रूप से यहाँ पर कोई भी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन मिडिल ईस्ट में अब कहा जा रहा है कि जो हलचल है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। और यहाँ पर जो खामनेई के बंकर में छिपे होने की खबर भी सामने आ रही है, और ऐसे वक्त में आ रही है जब जो यूएस की वॉर मशीनरी हम बात करें तो अमेरिका मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर यहां पर सेना को तैनात किया है, ऐसी खबर है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात करें तो वो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब तेजी से मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है, और ये इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में लगभग आधा दर्जन युद्धपोत, पनडुब्बियां और जो सप्लाई शिप्स हैं वो भी शामिल है। तो यहाँ पर पल्लवी लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या अब अमेरिका ईरान पर एक बड़ा हमला कर सकता है? क्या आज की रात कुछ ऐसा हो सकता है जिससे जो मिडिल ईस्ट है उसमें एक बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है ये यूएसएस अब्राहम लिंकन की जो हम बात कर रहे हैं वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेटकॉम क्षेत्र में पहुंच गया है, जो ईरान के करीब। यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि जो खामनेई के शासन के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे उसे बेरहमी से कुचल दिया गया था, और अब जो है अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ाने के लिए ये जो तैनाती की गई है पूरे सेना की, जो अब्राहम लिंकन की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी स्थित एक्टिविज्म वेबसाइट है इजराइल वॉर रूम, जिसने एक बड़ा दावा किया है और सीधे तौर पर कहा है कि बंकर में रह रहे खामनेई ने कथित तौर पर जो बमबारी का डर है उसके बीच अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित कर दिया है। और यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहा गया है कि हमारा सुझाव है कि अगला नेता इस पद को पूरी तरह अस्थायी माने। तो अमेरिका का ये एनजीओ सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय है और ये एक्स पर पोस्ट करते हुए यहाँ पर जानकारी दी है। वहीं पूर्व आईडीएफ के बयान की बात करें तो पूर्व आईडीएफ सैनिक एली अफरियात की तरफ से भी एक बड़ी टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट्स हैं कि खामनेई ने अपने घायल या फिर मारे जाने की स्थिति में अपने विकल्प तय कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर आई है, और अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पर रखने वाला जो एक्सपर्ट हैंडल है OSINT डिफेंडर, अब उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कई खुफिया रिपोर्ट्स मिली हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि ईरानी सरकार की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है वो कमजोर हो रही है। और रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि 1979 की जो क्रांति, इस्लामिक क्रांति में शाह के तख्ता पलट के बाद जो इस्लामी शासन शायद अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है। और ये जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करने वाले सूत्रों के हवाले से यहाँ पर दी गई है। और लगातार जो ये रिपोर्ट्स हैं उसमें ये दावा किया जा रहा है कि अब जो है खामनेई बंकर में छिपे हैं, और कथित रूप से बंकर में छिपने की जो घटना की तुलना वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की जो गिरफ्तारी हुई थी, हमने देखा कि जब वो सत्ता से हटाए गए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला पर कार्रवाई करते हुए मादुरो को वो वहां से उठाकर लेके आ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से यहाँ पर अब जो है उस घटना की तुलना की जा रही है। और ईरान इंटरनेशनल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि खामनेई तेहरान में एक अंडरग्राउंड शेल्टर में है। तो यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि खामनेई के उत्तराधिकारी को लेकर जो चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि जो संभावित नाम है उनमें उनके बेटे मुज्तबा खामनेई, सादिक और लारिजानी और अली रेजा राफी, और इस्लामिक गणराज्य के जो संस्थापक है रूहुल्लाह खामेनी, उनकी जो पोते हैं हमन खोमेनी, उनको शामिल बताया जा रहा है। और साथ ही एक्सपर्ट्स की जो असेंबली है उन्होंने 3 अज्ञात नामों की सूची बनाई है। तो यहाँ पर जो मामले से जुड़े जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से ये दावा किया गया है। फिलहाल जो है अमेरिकी नौसेना का जो अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वो यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर और साथ ही यूएसएस
स्प्रू-1 और यूएसएस माइकल मर्फी जैसे जो विध्वंसक जहाज हैं उनके साथ ईरान के आसपास तैनात कर दिया गया। हालांकि इस तैनाती पर ट्रंप की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जो ये तैनाती है वो एहतियाती तौर पर की गई है और बेड़ा जरूरत पड़ने पर वहां जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल ना करना पड़े। तो यहाँ पर ट्रंप की सीधी जो चेतावनी है वो खामेनेई प्रशासन को दी गई। सीधे तौर पर ईरान को ये कहा गया कि हमें ये यूज ना करना पड़े। तो क्या ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो फिर वो यहाँ पर जो ये युद्धपोत तैनात किए गए हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन इसी बीच जो उत्तराधिकारी को लेकर जो चर्चाएं हैं वो भी ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिख रही हैं। लेकिन क्या सोनम औपचारिक तौर पर जो है ये ऐलान किया गया है खामनेई की तरफ से या ईरान की तरफ से, ये जानकारी भी जाना बेहद अहम हो जाता है। यहाँ पर फिलहाल जो रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है, क्योंकि जो ईरान इंटरनेशनल के सूत्रों के हवाले से दरअसल ये खबरें बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर लगातार जो बहस चल रही है वो यही है कि आखिर जो खामेनेई हैं वो कहाँ पर हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि वो बंकर में छिपे हैं जो सुरंगों के जरिए जुड़ा है और हमलों को झेलने के लिए बनाया गया है। लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि इस तरह के जो हालात थे वो इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के दौरान भी देखे गए थे। लेकिन जो खाड़ी देश हैं यहाँ पर पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर ना हमला करने की अपील कर चुके हैं और सीधे तौर पर उनकी तरफ से खाड़ी देशों की तरफ से ये चेतावनी दी गई थी कि इससे जो पूरा इलाका है वो युद्ध की चपेट में आ जाएगा, उथल पुथल मच जाएगी। तो अब ये देखना होगा कि आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स होती है। लेकिन जैसे ही जो यूएस की वॉर मशीनरी है वो अब तेजी से और आगे बढ़ती जा रही है, उसके बाद जो जंग की आहट है, कहा जा रहा है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच अब एक बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपने समझा कि जिस तरीके से अभी हम जियोपॉलिटिक्स में जो उथल पुथल देख रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ग्रीनलैंड को लेकर दावा किया, इससे पहले हमने देखा कि वेनेजुएला पर जो है उन्होंने किस तरीके से अटैक किया और वहाँ के प्रेसिडेंट को जो है अपने कब्जे में कर लिया। और अब जब हम देख रहे हैं भारत और ईयू के बीच डील हुआ है, कनाडा भी भारत से डील करने की तैयारी में है, तो अब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट जो है एक बार फिर से दिखने लगी है। इससे पहले भी इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका ने सीधे तरीके से ईरान पर हमला किया था और एक बार फिर से अब यह जानकारी सामने आ गई है कि अमेरिका जो है अपनी मशीनरी को जो है उसको भी आगे बढ़ा रहा है और ईरान पर हमले की तैयारी में जुट गया है। और खामनेई कहीं ना कहीं इसी डर से जो है बंकर में छिपे हैं और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि ये औपचारिक नहीं है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई है, लेकिन लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। जो कुछ भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।